मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। मीर इनायत अली बाखरी ने तेलंगाना सटवीन के सदर नशीन के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। पुराने शहर को गोल्डन शहर बनाने का किया अज़म। इस तकरीब में तेलंगाना के नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वजीर इटला राजेंद्र, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के अलावा कारकुनान भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। बल्दी डिवीज़न ओल मलकपेट में रुकन असम्बली का पैदल दौरा। ओल मलकपेट बल्दी डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने तफसीली से पैदल दौरा किया। अवाम से फ़र्दन मुलाकात किया और मसाइल को दरियाफ्त किया। अवाम ने मुख्तलिफ मसाइल से हो रही परेशानियों से इन्हें वाकिफ करवाया, जिस पर रुकन असम्बली ने अवाम को तयक़ुन दिया कि ज़ेर इल्तिवा कामों को बहुत जल्द मुकम्मिल कर लिया जाएगा। इस मौके पर रुकन असम्बली के हमरा नुमाइंदा कॉरपोरेटर के अलावा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। मजलिस उलमाए हिंद और ऑल इंडिया सुन्नी उलमा व सूफ़ी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम एक बैनुल अक़वामी तर्ज की कॉन्फ्रेंस बउनवान दुनिया इस्लाम दहशतगर्दी की मुखालिफत पर कॉन्फ्रेंस शहर हैदराबाद में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें सभी फ़िरक़ों के उलमाए कराम ने हिस्सा लिया, जिसमें मौलाना क़ुबुल पाशा शुत्तारी के अलावा दीगर उलमाए कराम भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। गांजा मुंतकिल करने की कोशिश, 4 रुकनी बैन रियासती टोली गिरफ्तार। OU पुलिस व ईज़ोन टास्क फोर्स पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में 4 रुकनी खतरनाक टोली को गिरफ्तार करते हुए मीडिया के रूबरू पेश किया और इन्हें अदालती तहवील में दे दिया। इस टोली पर इल्ज़ाम है कि मुख्तलिफ रियासतों से गांजा लाकर हैदराबाद में मुंतकिल किया करते थे। इनके कब्जे से 420 किलो गांजा, नकद रकम 1,10,000 रुपये, 3 कारों और 5 सेलफोन्स को पुलिस ने बरामद कर लिया। मजीद इस टोली की तहकीकात जारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए एडिशनल कमिश्नर कमीशन टास्क फोर्स N कोटी रेड्डी ने बताया उनके हमरा दीगर पुलिस के ओहदेदार भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। मुल्क की 5 रियासतों में इंतखाबात के नतीजे अपने वक्त पर आना शुरू हो गए हैं और सारे मुल्क की बेचैन नजरें नोटबंदी के बाद उन नतीजों पर लगी हुई हैं कि किसको हुकूमत मिलेगी। महकमे इंतखाबात ने वोटों की गिनती के लिए माकूल इंतजाम किए हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने गए, बाद में मशीनों की बारी आई। इंतखाबात के मुकम्मल होते ही उत्तर प्रदेश की तकरीबन सभी सियासी पार्टियों के बयानात का दौर चला। समता पार्टी ने कुछ कमी बेशी होने पर BSP से हाथ मिलाने की बात कही तो BJP ने हुकूमत बनाने का दावा किया। अब किसको क्या मिलता है ये तो वक्त ही बताएगा। न सिर्फ भारत बल्कि बर्रे सगीर की सबसे बड़ी कंपनियां रिलायंस जियो और पेटीएम ने इंतखाबात के चलते PM मोदी की तस्वीर के इस्तेमाल पर अब माफी मांगी है, जबकि लोगों का ख्याल है कि अब माफी मांगने से क्या होगा जबकि तीर कमान से निकल चुका है। एक शिकायत पर महकमे ने इन दोनों कंपनीज के खिलाफ नोटिसें जारी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस कर्नन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत में पेश होने के हुक्म के खिलाफ नहीं आने की वजह से उनके खिलाफ ऐसा किया गया। उन्हें 21 मार्च का वक्त दिया गया था।
भारत के शुमाली हिस्सों अरुणाचल प्रदेश और पहाड़ी इलाकों में अचानक जोरदार बर्फबारी से वहां की सर्दी अचानक पलट आई है। दिल्ली समेत कई इलाकों में बारिश के साथ साथ बर्फ के ओले भी गिरे और लोग काफी दिक्कतों में आ गए। हुकूमत ने पार्लियामेंट में 50 साल पुराने कानून को लागू करते हुए बताया कि जो लोग जायदाद छोड़कर पाकिस्तान या चीन चले गए थे, उनके दावेदार अब उन जायदादों को हासिल नहीं कर पाएंगे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की अब तक की कारकर्दगी की रिपोर्ट असेंबली में पेश की गई है, जिसमें सीएजी ने आम आदमी पार्टी के इश्तेहारात पर कड़े सवाल उठाए हैं। मरकजी सरकार एमबीबीएस और बीडीएस के एंट्रेंस एग्जाम नीट को उर्दू जुबान में भी लाने पर गौर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में मरकज को जवाब दाखिल करने के लिए 22 मार्च का वक्त दिया था। सदर जमहूरिया श्री प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में चल रहे एक समारोह में कहा कि नौजवानों को रोजगार के बेहतरीन मौके मुहैया करवाने के लिए मुल्क की मईशत को बढ़ावा देना होगा। शहरी तरक्की की वजारत ने कचरे की निकासी को लेकर एक नए प्रोजेक्ट का आगाज किया है। इस मौके पर मरकजी वजीर श्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि 2019 तक सारी काबिले जिक्र जगहों को कचरे से पाको साफ करवाने के लिए वजारत तेजी से काम में जुट गई है। भारत की कौमी सलामती के सलाहकार श्री अजीत डोहल ने नेपाल के वजीर आजम श्री प्रचंड को फोन पर सरहद पर गोलाबारी में एक नेपाली की मौत पर दुख जताया है और इस हादसे की जांच का वादा करके जांच शुरू भी करवा दी है। अमेरिकी कांग्रेस के दहशतगर्दी समिति के नायब सदर श्री एटको ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पाकिस्तान स्पॉन्सर स्टेट ऑफ टेररिज्म का बिल पेश किया और उस मुल्क को दहशतगर्दों का मददगार मुल्क मानने की बात बताई। बस इससे यह साबित हुआ कि अमेरिका अब पाकिस्तान का ना रहा।